दोस्तों आज डेट क्या है? आज है 1 सितंबर और ये जितनी भी वैकेंसी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सारी 1 सितंबर को आई है। जी हाँ, इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। इसमें बिल्कुल ही इंजीनियर CNP और कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा और प्लस ये भी बताऊंगा कि आपका रिप्लाई क्यों नहीं आता है। कि QA QC क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी चेकर, इसके साथ साथ प्लानर, सीनियर इंजीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑफिशियल, और ये सब आई कब है जी? ये सब 1 सितंबर मतलब आज ही आई हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। दोस्तों मैं ले आया हूं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहां लाने का क्या मतलब है? सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको अप्लाई जल्दी से जल्दी मिलेगा। एक चीज और है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जब भी वीडियो शुरू करें कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच जरूर मेंशन कर दें, क्योंकि आप ब्रांच जितनी ज्यादा होती है मैं उसी हिसाब से जॉब बना पाता हूं या फिर ले पे आता हूं। तो आप जो है ब्रांच जरूर मेंशन कर दे अपनी कमेंट सेक्शन में। एज वेल एज आप देखेंगे ये सारी वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर के लिए निकली हुई है, इन पे आप जरूर अप्लाई कर दें। और यहीं आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिलेगा। रिज्यूम फॉर्मेट आपको बिल्कुल टॉप रिज्यूम फॉर्मेट, और ये दूसरा जो है आप देखेंगे कवर लेटर भी आपको यहीं मिलेगा। कवर लेटर भी आपको बहुत जगह काम आता है और प्लस आपको यहाँ सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो अपडेट मैं अपने टेलीग्राम जो अपने यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे जरूर दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी फॉलो कर ले। वीडियो पूरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक के चक्कर में बहुत बंदों को जॉब मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए हैं, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया चाहिए, सभी के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें आपका रिप्लाई क्यों नहीं आता है और क्या आप ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे आपका रिप्लाई आ जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो दो आप देखिए कहीं भी 13 से 15 एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए या फिर फ्रेशर वालों के लिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो तो अपनी जॉब ढूंढ ही लेंगे। दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट, ये वैकेंसी कब आई है? 1 सितंबर को। क्या है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब रहने वाली है। और टेक्निकल असिस्टेंट है तो टेक्निकल आपने वर्ड देख लिया तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। एक्सपीरियंस कितना मांगा है? 2 से 4 साल का, लेकिन इसमें मांगा क्या है? BE BTech। अब BE BTech किस ब्रांचेस में, जब हम इसका पढ़ेंगे तो इसमें मांगा है सिविल वर्क्स, BOQ एज वेल एज ERP। मतलब इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड कोड्स ये पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट, इंटीरियर और BOQ प्रिपरेशन या फिर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग ही जॉब रहने वाली है। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी डेजिग्नेशन है। इसमें सैलरी, अगर सैलरी की बात कर लें तो सैलरी इसमें अराउंड आपको 30 से 50 हज़ार के बीच में मिलने वाली है। तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा जो इसमें एलिजिबल है। वैकेंसी अगर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी है इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट, उसके बाद आएगी CNP। अब आपके दिमाग में क्वेरी होगी क्या है, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है? जी हाँ, यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है और बीटेक वालों के लिए भी है। जैसे कि एक वैकेंसी आपको दिखाई, अब दूसरी वैकेंसी आ गई इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट होता है किसी भी मटेरियल का परचेज करना या फिर उसका पूरा प्रोक्योर करना, उसको कैसे कम से कम रेट में खरीदा जाए। और ये जब आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको ये इजीली आ ही जाता है, ऑलरेडी उनके कॉन्टैक्ट होते हैं तो आपको प्रोक्योर करना आ ही जाता है। और ये जो BE BTech की मांगा है, और इसमें वेंडर मैनेजमेंट, मतलब जो आपके वेंडर होंगे, सप्लायर्स होंगे, उनको मैनेज करना है, ये आपका रहने वाला है। और ये जो इसमें भी ब्रांचेस अगर देखेंगे तो इसमें ऑल ब्रांचेस एलिजिबल हो सकती हैं, बट इसमें मेन साइट टेक्निकल वाली ब्रांच ही एलिजिबल हो पाएंगी, क्योंकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाली ब्रांचेस ही एलिजिबल हो पाएंगी। इसमें अब जो नेक्स्ट एक वैकेंसी आ गई ERP, इसमें 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अब मैं आपको इसके अंदर की बात बताता हूँ। एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो ये जो होता है CNP डिपार्टमेंट होता है, और जो 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, सबसे पहले तो एक दिमाग में बात डाल लीजिए, 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या इंटर्नशिप हो तो वो तो अप्लाई कर ही सकता है, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करे। उसका रीज़न क्या है? देखिए, आप अप्लाई करेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में कोई बंदा इतना टेक्निकली स्ट्रांग हो गया हो कि वो कुछ भी कर सकता हो। ये 1 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए मांगा जाता है कि आपको फील्ड की नॉलेज हो।
फील्ड की नॉलेज मतलब कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, आप आते के साथ ही एटीट्यूड में ना रहे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे, एक फालतू के एटीट्यूड में, घमंडबाजी में ना रहे। तो इसलिए आपसे खाली स्टार्टिंग के लिए, वरना ये अगर ये 0 लगा देंगे तो यहाँ GET इंजीनियर ना लिख के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी लिखेंगे। अब इसमें ब्रांचेस कौन सी एलिजिबल है जी, इन्होंने सबसे पहले ही बोल दिया है BE BTech सिविल। अब सिविल वाले यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम देखेंगे QA QC की। अब QA QC की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेकिंग। तो ये इन्होंने मांगा है और इसमें भी 2 साल वाले ही इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है। और इसमें मांगा क्या है जी, आपने डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी साइड ब्रांच से। अब साइड ब्रांच कौन सी होती है, और या फिर मदर ब्रांचेस से। साइड ब्रांचेस कौन सी होती है, जो कि मैंने आपको बताया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, सॉरी माफ कीजिएगा, CS नहीं होती, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, और कहीं कहीं केमिकल वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी ब्रांच इसमें होने वाली है। और ये जो है एट और ये आपकी कहाँ रहेगी, रावत भाटा में। और QA QC का आपका रोल रहेगा, क्वालिटी इंजीनियर आपकी डेजिग्नेशन रहेगी। और अगर वैकेंसी देख लेते हैं पर्टिकुलर और ज़्यादा, एक वैकेंसी आ रही है प्लांट IT AIT शॉप और सीनियर इंजीनियर की। इनमें भी क्या एक्सपीरियंस मांगा है, और सीनियर इंजीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए जहाँ पावर का नाम आ गया, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वहाँ इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, और जहाँ सीनियर इंजीनियर का नाम आ गया वहाँ 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस, और प्लांट प्लानर 2 से 5 साल तक का। अब ये 2 से 5 साल का भी वही क्राइटेरिया मैच होता है जो मैंने आपको 1 साल वाला बताया है। तो याद रखिएगा इन सब में भी आपको अब अलग अलग अप्लाई करना है। अब अलग अलग अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको कोई भी वैकेंसी लेनी है, यहाँ आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है। उसके बाद अगर आप न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे कनेक्ट कर दीजिएगा और ईमेल आईडी करके इस पर साइन इन कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप करने के बाद इस वाले सेक्शन पे आएंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको अपलोड रिज्यूम। देखिए बहुत बंदे क्या गलती करते हैं, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन का प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप कोई भी रिज्यूम उठा के अपना सबसे पहले रिज्यूम पे ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपका रिज्यूम अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो अपना रिज्यूम बहुत ही अच्छा आपको डालना है, और याद रखिए कभी भी ऐसा दिमाग में मत लाइए कि आपका 1 पेज का रिज्यूम होना चाहिए, 2 पेज का रिज्यूम हो जाए, अरे 10 पेज का रिज्यूम हो जाए, लेकिन जो आप किसी भी बंदे को बताना चाह रहे हैं, अपनी बातें कन्वे करना चाह रहे हैं, वो उस तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ऐसी रखनी है कि बंदा जो है कोई भी देखेगा उसे नॉर्मल ही अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट जो आ गया पर्सनल सिलेक्शन। देखिए पर्सनल सिलेक्शन में आप नॉर्मल सी बात है कि जो भी आप अपना डाटा डाल लेंगे वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्लस जो ये वर्क सेक्शन होता है कि आपने कितना वर्क किया। जब फ्रेशर ही हो तो इस सेक्शन पे कभी ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट जो आ गया इंटर्नशिप ऑप्शनल। अगर आपने इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की है तो उसका जो है मेंशन यहाँ कर दीजिएगा। एजुकेशनल सेक्शन, जो आपने एजुकेशन याद रखिए कि कोई बंदे नीचे से ऊपर लिखते हैं, ऊपर से नीचे। उन्हें जो आपकी 10th और 12th से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आपकी डिग्री या डिप्लोमा से लेना देना है। तो आपकी उसमें कितने % आए वो हमेशा टॉप टू बॉटम लिखना है। स्किल्स, देखिए स्किल्स का क्या है, मैंने कितनी बार बोला है कि आप जो है स्किल्स, जैसे पर्टिकुलर जो फ्रेशर है, जो एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है अपनी स्किल डेवलप कैसे होगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको क्या कर लेना है, गूगल कर लेना है। अब आपको देखना है, जैसे अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी मैकेनिकल इंजीनियर की ही स्किल्स देखनी है और आपको पता नहीं है, तो आपको क्या लिखेंगे, स्किल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर गूगल में, और वहाँ से स्किल जो मिलेगी उसमें से देख लीजिए आपके लिए कौन सी बेटर बैठती है, कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ मेरे को देख के ये भी लग रहा है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उन स्किल्स को सब आपको देखना है। नेक्स्ट जो आ गया आपका लैंग्वेज में याद रखिए मैंडेटरी 2 लैंग्वेज ऑलवेज लिखा कीजिए, उसके 3rd हो तो अच्छा ही बात है। नेक्स्ट जो आ गया अटैच डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, मतलब रिज्यूम हो गया, कवर लेटर हो गया, जो भी है उसको अटैच करके यहाँ सबमिट कर दिया कीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए सिलेक्शन यहीं से होता है सबका, कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से उतर के आते हैं, सिलेक्शन यहीं से होता है। बट अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं वो मैटर करता है। होप सो हमारा कौन सा दिन अच्छा हो जाए, इसीलिए अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी अप्लाई और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख दीजिएगा आपकी ब्रांच कौन सी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।